हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शन के टॉपिक में सब टॉपिक पैरासिटिज्म कराने वाली हूँ। तो देखते हैं हम पैरासिटिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे आज। दिस इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन जिसमें हमारे दो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे दो ही होंगे। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म है आपका होस्ट एंड अदर इज कॉल्ड व्हाट इज पैरासाइट। एक है हमारा होस्ट और दूसरा पैरासाइट। होस्ट इज ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड द बेनिफिट टू द पैरासाइट और पैरासाइट टेक्स द बेनिफिट। ठीक है, तो जो होस्ट है उसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे, प्लस, और पैरासाइट के लिए माइनस। चलिए, अब हमारे जो पैरासाइट्स हैं ये हमारे कितने टाइप के होते हैं। पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू डिफरेंट काइंड बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑन द होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट हैं दे कैन बी विच पैरासाइट, ectoparasite, as the name indicate, they are present outer surface of the body of host. ठीक है, और सेकेंड पैरासाइट है आपका कौन सा पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। We can further divide these parasites into two different kind based on their life cycle pattern. देखो, कुछ तो पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनको एक इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम डाइजेनिक पैरासाइट भी कहते हैं। सर्टेन पैरासाइट वांट जस्ट वन होस्ट, सिर्फ एक होस्ट में दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ गया एस्कैरिस। एस्कैरिस इज अ ह्यूमन पैरासाइट, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन वन होस्ट। लेकिन कुछ पैरासाइट्स हैं जिसको किसकी ज़रूरत है, इंटरमीडिएट, बीच में उसको एक और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। सो दे नीड टू होस्ट। तो जब उनको दो होस्ट की ज़रूरत है तो उनको हम कहते हैं दीज आर विच पैरासाइट, दे वांट एन इंटरमीडिएट, दे आर कॉल्ड डाइजेनिक पैरासाइट। डाइजेनिक पैरासाइट। ठीक है, तो दे वांट हाउ मेनी, टू होस्ट, टू होस्ट। फाइन, और इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट इज मोनोजेनिक पैरासाइट। तो आपके मोनोजेनिक पैरासाइट एंड डाइजेनिक पैरासाइट। अब डाइजेनिक पैरासाइट का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज प्लाज्मोडियम। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है अपनी लाइफ साइकिल किस में कंप्लीट करते हैं, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो। ठीक है, उसके कितने होस्ट हैं, दो होस्ट हैं। वन इज कॉल्ड व्हाट इज ह्यूमन एंड सेकेंड इज मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जो है उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। यू हैव वन मोर एग्जाम्पल सच एज लिवर फ्लूइड। लिवर फ्लूइड जो है आपका इज व्हाट द पैरासाइट ऑफ द लिवर। ठीक है, लिवर फ्लूइड complete its life cycle within two hosts. One is human and second is fish or snail. ये जो liver fluid है it completes its life cycle within two hosts. ठीक है, इसके अलावा टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसको आप कहते हैं, जिसको आपने खूब लैब में देखा होगा। टेपवर्म complete its life cycle within human host, within
human host and second is either dog or pig. They can transfer. ठीक है. सो जिसको कितने 2 होस्ट की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेनिक पैरासाइट. और ये जो एक्टोपैरासाइट और ये सब हमारे क्या है, एंडोपैरासाइट है. एक्टोपैरासाइट तो बाहर है, तो उनको they have their own pattern of life cycle, but normally they have one host. उनके तो बहुत सारे होस्ट भी हो सकते हैं. तो we are talking mainly about which parasite, एंडोपैरासाइट. ठीक है. तो चलिए, ये आपने क्या जाना कि मोनोजेनिक नीड 1 होस्ट एंड डाइजेनिक नीड 2 होस्ट, और इसके हमारे एग्जाम्पल हैं ये. ठीक है. और दिस यू शुड नो. और फॉर विच पैरासाइट, द मोनोजेनिक पैरासाइट, यू हैव द होस्ट, दैट इज व्हाट, ह्यूमन बीइंग. ये स्कैरिस इसका एग्जाम्पल है. चलिए, नाउ जो होस्ट हैं, they defend that parasite should not come and attack them. लेकिन देखो, who wants that I should have a parasite? कोई भी होस्ट को जरूरत नहीं है कि मुझे पैरासाइट चाहिए, क्योंकि जो पैरासाइट हैं वो होस्ट की बॉडी में क्या करते हैं. दिस इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट. होस्ट की बॉडी में पैरासाइट क्या करेंगे, क्योंकि पैरासाइट क्या है, दे टेक द डाइजेस्टेड फूड एंड एवरीथिंग, तो दे हैम्पर द ग्रोथ, किसकी, ग्रोथ ऑफ द होस्ट. ठीक है. इसके अलावा दे ऑल्सो, जो उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन है, सबको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं. दिस इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट. एंड होस्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा. होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पैरासाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द होस्ट विल रिड्यूस. ठीक है. होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो ये हमारे क्या है, इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. एंड होस्ट एंड पैरासाइट आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. कभी कभी ऐसा होता है कि होस्ट ने ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करी कि पैरासाइट उसके अंदर ना आ सके, तो पैरासाइट भी क्या करता है, change itself, so that parasite also has a counter effect, so that it goes inside the body of the host. ठीक है. तो पैरासाइट में बहुत सारे क्या आते हैं, हमारे चेंजेस आते हैं. और होस्ट और पैरासाइट अगर स्पेसिफिक हैं तो दे को इवॉल्व टुगेदर, दे डेवलप टुगेदर, एंड दे को एग्जिस्ट टुगेदर, एंड दे को एक्सटिंक्ट टुगेदर. आपने पढ़ा है ना कि वो अगर होस्ट डाई हो गया तो पैरासाइट भी डाई हो जाएगा. सो देयर इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन. ओके. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एडाप्टेशन दैट अ पैरासाइट डू टू बी इनसाइड द होस्ट. ये स्पेसिफिकली एडाप्टेशन मैं बता रही हूँ किसके, एंडोपैरासाइट के. ठीक है. तो आपके जो एंडोपैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट, दे डेवलप सर्टेन मैकेनिज्म टू सर्वाइव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. ठीक है. एंडोपैरासाइट के क्या क्या फीचर्स हैं, एंडोपैरासाइट की क्या है, these you can say adaptations, so that it can survive in the body of host. Very first and very important is, if parasite has to be in the body of the host, naturally the main site to be inside is the digestive system. तो उनकी जो बॉडी की सरफेस है, बॉडी की सरफेस is
वेरी थिक, उनकी बॉडी की सरफेस क्या है, बहुत मोटी है. इट हैज व्हाट, क्यूटिकल. इट इज लाइन्ड विद द क्यूटिकल which is not digested by a normal digesting enzyme, which is not affected by the pH, different pH of the alimentary canal of the host. होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह डिफरेंट पीएच है. आप देखो एस्कैरिस अगर आपके इंटेस्टाइन में गया तो वो जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि उसको हाई एसिडिक पीएच और एल्कलाइन पीएच सबसे फाइट करना है और सर्वाइव करना है. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी थिक स्किन है, और थिक स्किन फैट की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, क्यूटिकल. ये सब आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे इनमें एडाप्टेशन होते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, टू सर्वाइव देयर इट हैज़ टू क्लिंग. इसके बाद क्लिंग करना है, चिपकना है उसको. सो दे नॉर्मली हैव हुक्स और सकर्स. उनकी बॉडी में क्या होते हैं, हुक्स एंड सकर्स टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ द व्हाट, इंटेस्टाइन और वेरेवर दे आर प्रेजेंट. उसमें क्या होते हैं, हुक एंड सकर्स एज देयर एज माउथ पार्ट्स, एज पार्ट्स ऑफ माउथ. ठीक है. जो उनके माउथ पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, हुक एंड सकर. एंड दे टेक डाइजेस्टेड फूड. तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम की तो कोई ज़रूरत नहीं है. वाई शुड दे वेस्ट द एनर्जी, बिकॉज वो तो सब कुछ कहाँ से ले रहे हैं, अपने होस्ट से ले रहे हैं. देखो उनको रेस्पिरेशन भी स्किन से मिल जाएगा. तो उनके सारे सिस्टम बहुत ही माइल्ड और अंडर डेवलप्ड होते हैं. एंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम is poorly developed. उनका digestive system is poorly developed. बहुत poor digestive system होता है, इसकी उनको ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Then similarly they don't need sense organ. उनको sense organ की भी ज़रूरत नहीं है. Their sense organs are also poorly developed. They have poorly developed sense organ. And last of all, no host want that they should survive, that they should culture a parasite in their body, because it's going to harm to the host. So everybody wants to kill. We always want that whatever vegetable and fruits we take should not have any cyst or should not have any egg of a parasite. So everybody wants to kill. So their survival chances are less. तो इस सर्वाइवलिटी को बढ़ाने के लिए उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. The female lay many eggs. कोई तो बचेगा उसमें से. So they have highly developed, this is highly developed, they have highly developed reproductive system. उनका reproductive system जो है highly developed होता है. So what I have taught you, certain adaptation of what, एंडोपैरासाइट. ठीक है. एक बार मैं आपको रिवाइज करती हूँ कि एंडोपैरासाइट के एडाप्टेशन, दे हैव क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द स्किन, दे हैव हुक एंड सकर्स, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड, एंड देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड. दिस इज व्हाट एडाप्टेशन found in what, endoparasite to counter attack what, a host, जिससे कि वो होस्ट की बॉडी में जाकर बहुत आराम से रह सके. अब चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्टोपैरासाइट की. अब ये जो हमारे एक्टोपैरासाइट हैं, the one which are present
ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो एक्टोपैरासाइट है, जैसे कि माइस हो गए, टिक्स हो गए, है ना, ये आपके लाइस हो गई, टिक्स हो गई, सो एसेट्रा, देयर आर सो मेनी। सो व्हाट इज देयर अडेप्टेशन? जो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं, जो भी आपके एक्टोपैरासाइट हैं, दे हैव वेरी स्पेशल माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग ऑर्गन। पियर्स मतलब उसमें आप वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एक छोटा सा होल बनाते हैं, बहुत वेरी माइन्यूट। सो दे हैव विच ऑर्गन? पियर्सिंग ऑर्गन, जो क्या करता है, पियर्स करता है। दिस इज, they have piercing organs, like your mosquitoes also have. This is mosquitoes also have this. They have piercing organ, or they have what, hook kind of the structure, so that they can take the blood of organism. ठीक है, so piercing organ है, and they also have what, sucking, जैसे कि लीच है ना, लीच में आपका क्या है, what is present? This is, they have which organ? Sucking organ. लीच जो है आपका ब्लड क्या करती है, सक कर लेती है, ठीक है। सो दे हैव पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन, फाइन। सो ये हमने क्या पढ़े, एडेप्टेशन पढ़े, किसके, एक्टोपैरासाइट के। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉस्किटो, देखो फीमेल मॉस्किटो जो है ऑफ एनाफिलीज, वी हैव स्टडीड कि इट टेक्स ब्लड मील फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, बट हियर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि जो ये फीमेल मॉस्किटो है, आई शुड राइट फीमेल इज नॉट अ पैरासाइट। अब आप पूछोगे क्यों? दिस इज नॉट ह्यूमन पैरासाइट। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि इट इज अ वो मैंने जब बात करी प्लाज्मोडियम की बात करी, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जस्ट बिफोर मैम से प्लाज्मोडियम, एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो है इज अ पैथोजन एंड मॉस्किटो इज अ कैरियर। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, प्लाज्मोडियम डाइजेनिक पैरासाइट है, और मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है। और मॉस्किटो में आपको पता है who bites to the human, only the female. Then why does female mosquitoes anopheles take blood of the human if it is not parasite? This mainly feed, उसका जो food है that is a sap of the plant. तो फिर वो human blood क्यों लेती है? Because they require the human blood. Human blood की क्यों ज़रूरत है? They require human blood because it has a kind of different kinds of the proteins, and this protein, they take the human blood for the protein which is required for the formation of egg. So that means it is required for reproduction. Fine. Without taking human meal, they cannot reproduce. So for egg production, female mosquitoes take human blood, not as a, like they can survive without human blood also, because they can survive on the sap of the plant. ठीक है, तो ये बात आप नोट करिए कि मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है। मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैरी करता है जो कि पैरासाइट है, और मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। हमेशा आप ऐसे ही पढ़ते हैं कि मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, लास्ट ऑफ ऑल parasite in case of the plants are not very much known to us. We have just one or two example. So one of the example of ectoparasite in the plant is Cascuta. Cascuta जो है, इस आप बहुत छोटे से पढ़ के आए होंगे
There is a example that is Cuscuta is a plant जिसको आप क्या कहते हैं, अमर बेल. हम उसको अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट नेवर डाइज. द रीजन, उसकी लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं है एंड दे डोंट हैव प्रॉपर टैप रूट सिस्टम. उनके पास जो रूट्स होती हैं दे आर वेजिटेटिव रूट्स, और उनकी जो रूट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरियल. क्या कहा, हॉस्टोरियल रूट्स. दे पेनिट्रेट deep into the host plant. होस्ट प्लांट इसके hedges भी हो सकती हैं. इनका होस्ट प्लांट जो है tall trees भी हो सकते हैं. So they penetrate deep into the host plant till कहाँ तक, phloem, till phloem and also xylem. From xylem they take water, from phloem they take food material. So they always keep on flourishing because उसको किसकी ज़रूरत नहीं है. They don't have to do photosynthesis, they don't have to take water and minerals. सब कुछ कहाँ से मिल रहा है उसको, प्लांट से मिल रहा है. और इसका एग्जाम्पल हमारा Cuscuta. ठीक है. चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके लिए जिसको हम कहते हैं विच इज व्हाट, ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि अ बर्ड पैरासाइट. व्हाट इज अ ब्रूड पैरासिटिज्म? दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म. In brood parasitism, the parasite bird, what, she is not parasite for food, for shelter, and see a bird is parasite what for. This parasite bird lay her eggs in the nest of host bird. उसके बर्ड के नेस्ट में जाके क्या करेगी, एग लेकर देगी. एंड दीज एग्स विल बी इनक्यूबेटेड. इसका जो इनक्यूबेशन है, incubation is done by host bird. Why? Because this bird doesn't make very good kind of the nest. You must have heard the example of cuckoo, कोयल. जो आपकी कोयल bird होती है, कोयल, और we call it what is cuckoo bird. This is cuckoo bird. cuckoo bird जो है lay egg in the nest of, किसके नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में क्या करती है, एग लेकर देती है. Why? Because her nest is not very hostile. वो बहुत गंदा नेस्ट बनाती है, बहुत अगली नेस्ट बनाती है. एंड the female crow incubate it, and by the time when they grow, so they fly away. The female crow keep watching, and that these are not my young ones, not my offspring. It's just fooling the crow, but it is a kind of parasitism. Fine. So we call it which parasitism? Brood parasitism. ठीक है. So this parasite bird lay eggs in the nest of host bird. ये host bird का क्या है, nest है. ठीक है. This is the nest of host bird. So this is all about your parasitism. Fine. Now two more very small terms I would like to explain. Very simple. So this parasitism is over. The kind of interaction we'll be doing now. Two interaction I'll tell you together. One is commensalism, and other is amensalism.
commensalism and amensalism. It's a very special kind of interaction in which one organism get a benefit, other is not affected. Here one organism get what harm and other organism is not affected. Fine. I hope this too is very clear. चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं. अब इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा और याद करने वाला एग्जाम्पल आपके पास में है कि वेल. आपको पता है कितनी बड़ा एनिमल है ना. वेल के ऊपर बहुत सारे क्या रहते हैं आपके बार्नेकल्स. बार्नेकल्स आई टॉट यू आर स्मॉल क्रस्टेशियंस. वेल इज सच बिग, उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे कई बार्नेकल होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जहां जहां वेल जाएगी वहां वहां बार्नेकल्स जाएंगे एंड कैन गेट द फूड. तो वेल इज नॉट अफेक्टेड. वेल, आई शुड राइट इट हियर दिस वे, वेल इज नॉट अफेक्टेड बट द बार्नेकल गेट द बेनिफिट. ठीक है. देन वन मोर एग्जाम्पल. देन ऑन द ट्रीज. फॉरेस्ट में आप देखो बड़े बड़े ट्री हैं, या इफ यू गो टू अ मैंगो ऑर्चर्ड तो मैंगो ट्री भी बहुत बड़े बड़े, तो वो छोटे जो प्लांट होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती है. तो देयर आर सर्टेन एपीफाइट्स. एपीफाइट्स आर द प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका ऑर्किड्स. ये आपके ऑर्किड्स जो हैं are also the example of what? Epiphytes. So they grow on the trees so that they get enough space, enough air and enough sunlight to photosynthesize. ठीक है. तो ट्री को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So who is at benefit? Epiphyte. And who is not affected? A tall tree. उसको कोई फर्क नहीं है. फॉरेस्ट में इतना बड़ा ट्री है, इतने बड़े ट्री में एक दो चार जगह अगर एपीफाइट ग्रो कर गई तो कुछ नहीं होगा. सिमिलरली यू हैव एन एग्जाम्पल, दैट इज द थर्ड एग्जाम्पल आई शुड टेल यू, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश. देखो जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन हैज, अगर आपने इसका कभी फिगर देखा होगा, sea anemone is of this kind, has so many tentacles around it. इसके अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं? tentacles, just very strong tentacles. और इस tentacle से the tentacle keep doing like this can kill many organism. ठीक है. तो ये इसके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है. और जो क्लाउन फिश है ये बेचारी बहुत छोटी सी प्यारी सी फिश है, इसको कोई भी खाने के लिए तैयार रहता है. तो ये इसने किससे फ्रेंडशिप कर ली है? सी एनिमोन से. सो यू विल ऑलवेज फाउंड क्लाउन फिश नियर द सी एनिमोन, सो दैट इफ एनी प्रेडेटर विल कम टू ईट द क्लाउन फिश, बिफोर दे ईट टू द क्लाउन फिश, हु इज गोइंग टू किल देम? सी एनिमोन. So who is getting a benefit? A clownfish, and sea anemone is not affected. उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Fine. Similarly, you have one more example. जो आपकी kettles हैं, ये kettles and agreed bird. This is kettle and agreed bird. आपने देखा होगा कि जो वाइट कलर की छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, जहाँ पे काव बफेलो ग्रेजिंग करती रहती हैं, तो उनके वो बगल में बैठी रहती हैं. तो क्यों बैठती हैं वो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? बिकॉज व्हेन द काव बफेलो दे मूव, दे स्टेप ऑन दिस अर्थ एंड इन द ग्रासेस देयर इज अ मूवमेंट. तो जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं? पॉप आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, एंड दे गेट द फूड सब्सटेंस. So who is at the benefit? The agreed bird, and the kettle is not affected. उसको क्या फर्क पड़ता है कि kettle तो बैठी हुई है, वो तो अपना काम कर रही है. So this kind of interaction is also called what is commensalism. आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद करने हैं.
कि whale and barnacle, trees and epiphyte, sea anemone and clownfish, cattle and agreed bird. Done. The last of all is what? Amensalism. Amensalism, देखो इसका तो वैसे मैं भी आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ. If you are walking and one insect come on your way, you just step on it and crush it. What has happened to you? Nothing. But what has happened to that insect? Insect got harmed. तो इट इज ऑल्सो इंटरैक्शन ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक को तो नुकसान हो गया और एक को कुछ भी नहीं हुआ, है ना. सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. सपोज यू ग्रो, देखो आप, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दूंगी किसका, बैक्टीरिया और पेनिसिलिन का, है ना. कि आपने ये बैक्टीरियल स्पीशीज, सपोज दिस इज अ व्हाट, बैक्टीरियल कल्चर. Say for example, this is bacterial culture. ये आपका एक बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है. और बैक्टीरियल कल्चर अगर आपने ग्रो करा और वहां पे अगर पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था ना ये एक्सपेरिमेंट. सो इफ यू हैव व्हाट, दिस इज अ स्पीशीज ऑफ P. notatum, पेनिसिलियम नोटेटम, और यू हैव पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम. तो पेनिसिलियम की अगर कोई, या ये पेनिसिलियम इज अ फंजाई, उसकी एक स्पीशीज है. देन दिस बैक्टीरियल कल्चर विल नॉट ग्रो. ये बैक्टीरियल कल्चर ग्रो नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि इट इज सिक्रीटिंग अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. अब ये देखो, इसका तो नेचर है एंटीबायोटिक सिक्रीट करना, है ना. अब उसको तो कुछ फर्क नहीं है, वो तो उसका फंक्शन है. लेकिन अदर एनिमल इज गेटिंग व्हाट, हार्म टू दिस. तो बैक्टीरिया का क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, और ये स्पीशीज क्या है हमारी, दिस इज अनअफेक्टेड. फाइन. सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड amensalism, commensalism and parasitism. My one more topic for this chapter is left, that is called mutualism. Wait for my next video and I will complete that. Thank you.